एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन को देखते जो योमहा पर रिचुअल कर रही होती है। योमहा चिल्लाती है और कहती है कि मुझे जाने दो, लेकिन सिन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो तुम मारी जाओगी। बाद में योमहा पास के सीन को याद करती है कि क्या हुआ था। यहाँ पर हम योमहा को देखते जो बच्चे के साथ होती है और रिचुअल कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ग्रेट आंट और साथ में सिन आती है और बच्चे को ले लेती है। साथ में एक ताबूत लेकर आई थी। प्रेजेंट में हाँ ये बातें बताती है और कहती है कि आप ताबूत लेकर क्यों आई थी, ताकि मेरे बच्चे को बंद कर सके। सीन कहती है मुझे पता था कि तुम उस टाइम क्या कर रही थी। तुम उस बच्चे को भूत को चढ़ाने वाली थी ताकि तुम भूत की सर्विस कर सको और वो तुम्हारा गार्डियन बन सके। हाँ कहती है कि मैं उस टाइम उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती थी, लेकिन सीन कहती है नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। तुम उस टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई तो तुम बच्चे को प्रोटेक्ट क्या करती। गलत गॉड की सेवा करके तुम एक धोखेबाज सामन बन जाती। सांगे ने ग्योनवू का हाथ पकड़ा हुआ था और कहती है कि घोस्ट की डील कल स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आज हम ऐसे ही रहेंगे। जियो इनको देख रहा होता है, बाद में इनके पास आता है और कह रहा होता है कि चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते, तुमने हाथ क्यों पकड़े हुए। सांगे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। हाईरी जो कि अपनी प्रेजेंटेशन दे रही होती है इनको देखती है और बाद में भूल जाती है कि मुझे क्या कहना है, लेकिन डो यॉन पास में बैठी हुई थी, इसको लिखकर बता देती है कि तुम्हें आगे क्या बोलना है। अगले सीन में सिन को देखते हैं जो योमहा से कहती है अब तुम ठीक हो, रिचुअल हो चुका है। बाद में डोरियोंग से कहते हैं इसे प्रेयर रूम में ले जाओ। डोरियोंग कहता है ठीक है, अब इसे पैसे नहीं लोगे, लेकिन इसने मना कर दिया था और कहता है कि अब इसको यहीं पर रहना होगा ताकि इसने जो बुरे काम किए हैं इसके लिए पछतावा कर सके और आगे से किसी बुरे काम में ना फंस जाए, इसलिए मैं इसे यहीं पर रखूंगी। योमहा कहती है कि आप मुझसे पैसे ले सकते हो, पहले मैं आपको अपनी मॉम मानती थी क्योंकि आपका खून मेरे में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता कि आप कौन है। बाद में बताने लगते हैं कि आपने मुझे कैसे छोड़ दिया था, आपने ऐसा क्यों किया। फिर एक फोटो को दिखाती है जिसमें सांगे होती है और कहती है कि आपको मेरा स्टैंड इन मिल गया था, इसलिए आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ और कहाँ पर हूँ, वैसे आप इसे कब छोड़ने वाली हो। सांगे की आंटी हाथ जोड़ती है और ऐसी बातें ना करने के लिए कहती है। सांगे ग्योनवू साथ में जियो प्लेग्राउंड में आ गए थे। इन दोनों ने जियो को बता दिया था कि क्या चल रहा है। जियो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसे हाथ नहीं पकड़ सकते, सभी को ऐसा लगेगा तुम डेट कर रहे हो, क्या तुम कर रहे हो। लेकिन सांगे कहती है बिल्कुल भी नहीं। ग्योनवू कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं कहने की जरूरत नहीं थी। सांगे कहती है कि वैसे भी डेट करे या फिर ना करे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्योनवू कहता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में साने को देखता है, कन्फेस करता है और कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हाईडी क्लास में डोयोन के पास आती है और कहती है कि तुमने पहले मेरी हेल्प की थी, इसके लिए थैंक यू, चलो अब साथ में काम करते हैं। लेकिन डोयोन मना कर देती है, लेकिन हाईडी नहीं मानती और इसके बाल बांध देती है। जीवोंग पास में होता है जो अपने डॉग के फोटो को देख रहा था, इसे मिस करता है, लेकिन तभी डोयोन को देखता है और इसे लग रहा था कि मेरा डॉग है। बाद में इसके पास आता है, अपने डॉग का नाम लेता है और फिर इसे हग कर लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें मिस किया। डोरियोंग योमहा को प्रेयर रूम में ले आता है और कहता है कि पता नहीं सिन को क्या हो गया, उसने तुम्हें अब रहने के लिए क्यों कहा। योमहा कहती है अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा यहाँ से जाने का इरादा नहीं है क्योंकि खोज भी यहीं पर है, मैं उसके बिना कहाँ जाऊंगी। डोरियोंग कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो, कोई भी बुरा काम मत करना। अगले सीन में सांगे ग्योनवू से कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ को छोड़ देती हूँ। ग्योनवू कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम छोड़ सकती हो। लेकिन जैसे ही हाथ को छोड़ दिए घोस्ट बोंगसू वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे वॉशरूम में जाना था, क्या तुम पहले नहीं छोड़ सकती थी। बाद में इस पर चिल्लाता है, वॉशरूम में आता है, लेकिन सामने लेडी घोस्ट होती है। बोंगसू कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये बॉयज का टॉयलेट है। ग्योनवू जो कि मिरर में होता है कह रहा था कि घोस्ट कहाँ पर है। बोंगसू कहता है कि रहने दो, तुम नहीं देख पाओगे। अगले सीन में सांगे और ग्योनवू के सीन को देखते हैं, दोनों साथ में होते हैं, हाथ पकड़े हुए थे और यहाँ पर जीहो भी होता है जो कि जेलस फील करता है। सांगे ग्योनवू के घर के पास आ गई थी और कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ को छोड़ देती हूँ, तुम्हें पसीना आ रहा होगा। लेकिन ग्योनवू कहता है नहीं, मुझे ज्यादा पसीना नहीं आता। सांगे फिर अपने हाथ को खोल रही होती है और इसे पूछते कि तुम मेरे प्यार में कैसे पड़ गए। ये सोच रहा होता है, लेकिन सांगे बताती है कि मैं कैसे पड़ गई थी, मैं तो स्टार्टिंग से तुम्हारे प्यार में पड़ गई। जब तुम पहली बार मेरे पास उल्टे होकर आ गए थे उसी टाइम मैं तुम्हारे फेस पर फिदा हो गई, और जब तुमने
वो बात कही थी कि तुम कैसे लोगों को कंफर्ट देते हो, जब वो रोते हैं तो तुम उनके पास खड़े रहते हो। वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसी वजह से भी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गई। ग्योनवू बाद में बता रहा होता है कि जब हम छत पर थे, तुमने मेरे सर को सहलाया था, उसी टाइम मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। बाद में किस करने वाला था, लेकिन तभी जियो साइकिल को लेकर आता है और चिल्लाता है, नीचे गिर जाता है। बाद में संगे के पास आता और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। फिर कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। डोयोन अपनी क्लास में होती है, अपना काम कर रही होती है। पास में जिन वोंग होता है जो इसको देख रहा था। डोयोन कहती है, क्या तुम आगे नहीं बैठ सकते? जिन वोंग कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है या फिर मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ? लेकिन इसने मना कर दिया था और कहती है, तुम स्मोकिंग करते हो और मुझे इससे एलर्जी है। जिन वोंग सिगरेट के डब्बे को लेता है, डस्टबिन में फेंक देता है। फिर सारे स्टूडेंट से कह रहा था कि अब से यहाँ पर कोई स्मोकिंग नहीं करेगा। बियोम अपने आप से कहता है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई स्मोकिंग नहीं करता। हालांकि जब जिन वोंग ये सब करता है तब डोयोन मन ही मन स्माइल करती है। ऐसा लग रहा था कि ये भी इसको लाइक करने लगी है। बियोम के पास भी बार बार एक कॉल आ रही होती है और रिसीव नहीं करता। स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तुम इसे पिक कर लो। बाद में इसे ऐसा करना पड़ता है। सामने से वही लड़के बोल रहे थे जिन्होंने पहले इसे बुली किया था और कहते हैं कि कल तुम जल्दी चले गए थे, तुमने हमारा नंबर भी नहीं लिया। ये हमारा नंबर है, इसे सेव कर लो, अगली बार हम जरूर मिलेंगे। जियो अपने कन्फेशन को रखता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए मानो ताबीज बन गया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारा पहला प्यार है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि तुम इसे प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन मैं बेवकूफ था, आखिर में तुम दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बेवकूफ हूँ। बाद में हम देखते हैं ग्योनवू पास में होता है और इसने अब भी इसका हाथ पकड़ा हुआ था। ग्योनवू कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बोंगसू यहाँ पर वापस आ जाएगा। सांगी भी जियो से कहती है कि तुम बेवकूफ नहीं हो। जियो बाद में इनसे कहता है कि ऐसा कौन सा कन्फेशन होता है जो अपने ओपोनेंट के सामने किया जाता है। फिर सांगी से कहता है, मुझे रिजेक्ट मत करना, मैं पहले ग्योनवू को प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था और तुम पर ध्यान नहीं दे सका, लेकिन अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सांगी कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन जब बोंगसू चला जाएगा तब हम इस बारे में बात करेंगे। सांगे बाद में खड़ी हो जाती है और गलती से ग्योनवू का हाथ छोड़ देती है। तभी बोंगसू आता है और वो जियो से कह रहा होता है कि तुम सच में बेवकूफ हो और बेवकूफ की तरह काम कर रहे हो। इसको ऐसी बातें करके चिढ़ा रहा होता है। जियो भी इसको मारने के लिए दौड़ता है। जियो रूम में अपने रॉबर्ट को देखता है जो टूट चुका था। बाद में चिल्लाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, मैं इसे लाइक किया करता था, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल के टुकड़े हो गए हो। ये भी कहते हैं कि माफ कर देना। बाद में इनको देखते हैं और कह रहा होता है कि जब तुम सोने जाओगे क्या तुम ऐसे हाथ पकड़ते हो? इन्होंने भी हाँ भर दी थी। अगले सीन में दोनों अपने घर पर होते हैं। संगे सोई हुई थी और ग्योनवू उसको देख रहा होता है। संगे टर्न करती है, इसके ऊपर अपने हाथ को रखती है, लेकिन अपने आप को बचाता है और बाद में बेड से नीचे आ गया था। सिन भी अल्कोहल पी रही होती और संगे की आंटी से बात करती है। सिन कहती है कि योम हाँ नहीं रुकने वाली, मुझे लगता है कि वो भूत से मिलने के लिए कोई ना कोई चाल चलेगी। वही हम योम हाँ को देखते हैं जिसने एक ताबीज को बना लिया है। ग्योनवू को भी देखते हैं जो संगे से अपना हाथ को छुड़वा लेता है और बाद में बोंगसू बन गया था। बोंगसू संगे को देखता और कह रहा था कि तुम तो बच्चे की तरह सो रही हो, तुम बहुत ही प्रिटी हो। बाद में एक सीन को याद करता है कि जब ये हॉन्टेड हाउस के बाद 2-3 बार आई थी, मैंने इसको देखा था और मैं इसके प्यार में पड़ गया। हालांकि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। तभी रूम के बाहर योम हाँ आती है और बोंगसू से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सांगे की फैमिली यहाँ पर छुपी हुई थी और योम हाँ को देखते हैं। जब बाहर आकर योम हाँ बोंगसू से बात करती है तभी तीनों इसको देख रहे थे। योम हाँ बोंगसू से कहती है कि ये बॉडी कैसी है? इसने कह दिया था कि ठीक है। बाद में कहती है कि तुम मेरे गार्डियन गॉड बन जाओ, तुम इस बॉडी से कब बाहर आओगे? लेकिन बोंगसू कहता है कि मैं नहीं जानता, शायद 10 सालों के बाद। योम हाँ थोड़ी सीरियस हो जाती है, ताबीज को देती है और कहती है कि जब तुम बॉडी से बाहर आओगे तब तुम्हें मौत का पेन फील होगा, इसलिए तुम ये ले लो, इससे
मौत का जो पेन होगा वो कम हो जाएगा। बोंगसू भी ताबीज को लेता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मौत का पेन क्या होता है, क्या तुम पहले मरी हो? लेकिन इसने मना कर दिया था और कहती है कि मैंने पहले से ही फील किया है। लेकिन बोंगसू ताबीज को फेंक देता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। बाद में जाने लगता है, लेकिन योमहांग कहती है कि तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। बोंगसू कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, ये कहकर ही चला गया था। बाद में सांगे के रूम में आता है, एक बुक को देखता है और रीड करने लगता है। योमहांग इन तीनों पर चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुमने शो को एंजॉय कर लिया? तभी यहाँ पर ग्रेट आंट आती है, ताबीज को उठाती और चिल्लाती है और कहती है कि ये सब क्या है, तुम यहाँ पर ये चीजें क्यों कर रही हो? अब सभी अंदर होते हैं। ग्रेट आंट कहती है कि मुझे कई दिनों से बुरे सपने आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ और मेरा डाउट सही है। योमहांग ग्रेट आंट से कहने लगती है कि आपने उस बच्चे के साथ क्या कर दिया था, लेकिन इसकी मॉम इसे चुप होने के लिए कहती है। लेकिन तब इस सांगे ग्योनवू को लेकर आती है। ग्रेट आंट इसको देखती है, चिल्लाती है और कहती है कि ये तो डेडली घोस्ट है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ग्रेट आंट बाद में ग्योनवू को मारने के लिए आती है, लेकिन ये सांगे को लगने वाला था। ग्योनवू बाद में सांगे को दूर कर देता है और बाद में ग्रेट आंट के स्टिक को पकड़ता है। ग्रेट आंट कुछ मंत्र पढ़ रही होती है और बोंगसू को पेन होता है। बोंगसू चिल्लाता है और ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। बाद में इसको मारने जा रहा था, लेकिन तब इस सांगे बोंगसू का नाम लेती है और ऐसा नहीं करने के लिए कहती है। धीरे से इसके पास आती है और ये ग्योनवू बन गया था। ग्योनवू बाद में इसे रूम में ले आता है। ग्योनवू सांगे से कह रहा होता है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हारे हाथ को छोड़ने वाला हूँ और तुम यहाँ से भाग जाना। बाहर जाते ही मेरे फोन पर कॉल करना, तुम्हें सिर्फ ऐसा ही करना है। सांगे ने बाद में ऐसा ही किया था, डोर को बंद कर देती है, कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर रिंगटोन वही होता है जिसमें फायरिंग की आवाज होती है। बोंगसू आवाज को सुनता है और बाद में चिल्लाने लगता है और कहता है कि इसे बंद कर दो। फिर अपने पास के सीन में चला गया था जहाँ पर ये सोल्जर होता है, आसपास इंसान मर रहे थे। बोंगसू पेन में होता है, रो रहा था। सांगे कहते हैं कि प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इंसानों को चोट नहीं पहुंचाओगे। बाद में प्रॉमिस कर देता है। सांगे बाद में इसको ग्रेट आंट के पास ले आई थी और बताती है कि हमने क्या किया। ग्रेट आंट कहती है ये तो तुमने अच्छा किया। ग्योनवू भी ग्रेट आंट को सॉरी कहता है। सांगे भी ग्रेट आंट से कहती है कि आपने पहले इसे डेडली घोस्ट कहा था। बाद में ग्रेट आंट ग्योनवू को सॉरी कहती है। ग्योनवू बता रहा होता है कि मुझे कानों में आवाज सुनाई दे रही है। ग्रेट आंट बताती है कि ये बूंदों की वजह से है, वो तुम्हारे कान, नाक, आंख जो हमारे सेंस होते हैं उन पर हावी हो सकते हैं। तुम बाद में भूतों को देख पाओगे, उनकी गंध को सूंघ पाओगे, लेकिन जब भी ऐसा हो प्लीज हमें बता देना, क्योंकि ऐसा तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। तुम हमेशा के लिए भूत बन सकते हो या फिर भूत तुम बन जाओगे। सांगे योमहांग को देखती है और पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रही है। डोरियोंग ने बता दिया था कि ये तुम्हारी बहन है। ग्रेट आंट बाद में जा रही होती है। सीन से कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। ग्योनवू और सांगे रूम में आ गए थे और बोंगसू से बात कर रहे थे जो मिरर में होता है। ग्योनवू कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे करना पड़ा क्योंकि तुम इंसानों को चोट पहुंचा रहे हो। सांगे बाद में हाथ को छोड़ देती है। बोंगसू कह रहा होता है कि मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ करना है। सांगे पूछ रहे होते कि तुमने स्कूल में बॉडी उधार लेने के लिए कहा था, वहां पर तुम क्या करना चाहते हो? इसने कह दिया था कि मैं कुछ ढूंढना चाहता हूँ। अकेले यहाँ पर कुछ ढूंढ भी रहा होता है जो कि एक नाम होता है, लेकिन सांगे कहती है तुम नाम को ढूंढने के लिए टीचर ऑफिस में जाओ या फिर कोई पुरानी किताब में देखो। चलो अब चलते हैं, ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। कुछ दिनों के बाद तुम्हारी कंपटीशन भी होने वाला है। अगले दिन ग्योनवू कई दिनों तक ट्रेनिंग करता है। एक दिन हम बोंगसू को देखते जो किताब को रीड कर रहा होता है और इसे अपने नाम के बारे में कोई क्लू मिलता है। अगले सीन में योमहांग बोंगसू से बात करती है और कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मेरे गार्डियन क्यों नहीं बन रहे हो? अगर तुम इस बॉडी में रहोगे तो तुम डिस्ट्रॉय हो सकते हो। बोंगसू भी हंसता है और कहता है कि तुम और मैं एक दूसरे से कनेक्ट है, तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये कहकर ही चला गया था। बोंगसू बाद में सांगे के पास आता है जो थोड़ी परेशान होती है। सांगे कहती है कि कल कंपटीशन होने वाला है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी, पता नहीं अब क्या होगा। लेकिन तभी बोंगसू बुक में देख रहा होता है और ये बात एक ताबीज के बारे में होती है कि कैसे बॉडी पर ताबीज बना दिया जाएगा और कुछ घंटों के लिए ग्योनवू ही रहेगा। योमहांग अपने रूम में होती है और यहाँ पर ये सीन याद करती है कि मैं कैसे हॉन्टेड
हॉन्टेड हाउस के अंदर आ गई थी और मैं भूत से कैसे कनेक्ट हो गई थी। बाद में कुछ करने के बारे में सोचती है। सांगी भी ग्योनवू के साथ होती है, इसके बॉडी पर ताबीज बनाती है, बाद में हाथ को छोड़ देती है, लेकिन ये अभी ग्योनवू होता है और ये एक अच्छी बात होती है। सांगी बता रही होती है कि तुम कल तक ग्योनवू रहोगे, बाद में बोंगसू बन जाओगे। फिर इसको अपने लिप बाम भी देती है, लेकिन तभी इसके बाहों में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। ये कहती है क्या मैं तुम्हें लिप बाम लगा दूं, लेकिन ये मना करता है और कहता है कि मैं खुद कर लूंगा। बाद में इसने ऐसा ही किया था। अगले सीन में ग्योनवू का कंपटीशन हो रहा था, लेकिन हम योम हां को देखते जो घर पर होती है और यहाँ पर इसकी चाल ये होती है, ये 2 ताबीज बना देती है, बाद में कुछ करती है, कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। इसने अब ग्योनवू को और घोस्ट को एक कर दिया है। हम इसका प्रूफ आगे देखते हैं। यहाँ पर ग्योनवू सामने देख रहा था, लेकिन इसे कुछ दिखाई नहीं देता। पास में संगे होती है जो ग्योनवू को बुलाती है। ग्योनवू इसके पास आता है, संगे इसके हाथ को थामती है और कहती है कि तुम कैसे हो, क्या तुम तैयार हो गए हो। ग्योनवू को पता चलता है कि बोंगसू मुझ पर पूरी तरह से हावी हो गया है। अब संगे के हाथ पकड़ने से कोई फायदा नहीं होता। बाद में आसपास भूतों को देखता है और संगे के असली फेरी वाले रूप को भी देख लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।